स्वागत है आपका हक की आवाज़ में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए जानते हैं हक की आवाज़ में आज क्या है खास। क्या सच में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है या करवाई गई है। मैं आपको बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक पीओके में सेना ने नहीं बल्कि हमारी गोदी मीडिया ने कर दिखाया है। क्या आपको अब भी यकीन नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो ये देखिए, गोदी मीडिया के चंद एंकर जो पहले ट्विटर में आते हैं और ट्विटर में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि न्यूज़ नेशन के एंकर दीपक चौरसिया ने लिखा कि पीओके में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। ये हमारे मशहूर एंकर दीपक चौरसिया ने ट्वीट करके बताया। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम में इस मामले पर डिबेट भी की है, जो बहुत से हजरात देख भी चुके होंगे। तो इसी तरह रुबिका लियाकत लिखती हैं, पीओके में हिंदुस्तान की सेना की एक और बड़ी टारगेट स्ट्राइक, आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बारूद से होगा सबका स्वागत। हैश में लिखते हैं अब की बार पीओके पार। और उसी तरह आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कैसब भी लिखती हैं कि पीओके में भारत सेना की एक और बड़ी एयर स्ट्राइक, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अगर इन सभी के अल्फाजों को अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ नीचे और ऊपर अल्फाजों को आगे पीछे किया गया है, जैसे बीजेपी के आईटी सेल्स करते हैं। अब ये बीजेपी के आईटी सेल्स हैं या नहीं, मैं आपको खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बल्कि ये एंकर ही नहीं बल्कि कई बीजेपी के नेताओं ने भी ट्वीट करके हिंदुस्तानी सेना को बधाई दी, ताकि वो इसकी वजह ये थी कि वो उन्होंने एयर स्ट्राइक की। जब ये मामला मीडिया में चलने लगा और हर तरफ हर न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आने लगा कि पीओके में एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद सेना सामने आती है। सेना सामने आकर प्रेस नोट के ज़रिए बार बार ये कहती नज़र आई कि हमने किसी तरह की एयर स्ट्राइक नहीं की और ना ही पीओके और एलओसी के उस पार जो पीओके है वहाँ पर कोई गोलीबारी भी नहीं की गई। ये साफ साफ अल्फाजों में हमारी सेना ने कह दिया। उसके बाद क्या था, हमारी जो गोदी मीडिया थी जैसे कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, साइलेंट हो गई। और कई एंकरों ने तो अपना ट्वीट हटा लिया और हमारे जो मशहूर एंकर हैं दीपक चौरसिया ने, अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखेंगे तो अभी भी उन्होंने उस ट्वीट को रखा है। जबकि अंजना कैसब ने उस ट्वीट को हटाकर उन्होंने लिखा कि सेना ने पीओके में आज किसी भी तरह की सेना स्ट्राइक का खंडन किया है। यानी कि सेना ने ये कह दिया कि हमने किसी तरह की वहाँ पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, और सेना ने ये भी कहा कि हमारा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अब इस बात पर खुद गोदी मीडिया टारगेट बन रही है। गोदी मीडिया को पूछा जा रहा है कि वो इस तरह के फर्जी न्यूज़ फैलाने के कारण जनता से माफ़ी मांगे, मगर आप सभी जानते हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि गोदी मीडिया ने कोई फेक खबर फैलाई हो। इससे पहले भी कई खबरें ऐसी आई जिसमें गोदी मीडिया ने बिंदास सच को छुपाकर झूठ को परोसने की कोशिश की और जनता में उन्होंने इस झूठ को बांटा। आप देख सकते हैं इस मशहूर एंकर रुबिका लियाकत किस तरह इस झूठे अल्फाजों को सच बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जानकारी ये है
कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी है। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो, अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी। तुम आतंकी कश्मीर में भेजते हो, घुसपैठ कराते हो, तो हम उसे सीधा वहां भेजेंगे कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से उसका टिकट कटेगा जहां। तो आपने सुना किस तरह से ये एंकर झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि आप सुनो, खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी। तो मैं इस एंकर से कहूँगा कि बस करो, अब बहुत हो गई झूठ बोलने की तुम्हारी नौटंकी, अब तो सच बोलने की कोशिश करो। सारी दुनिया ये जान चुकी है कि किस तरह से गोदी मीडिया आज झूठ को फैला रही है, जबकि देश में कई मुद्दे भरे पड़े हैं। जो जनता परेशान है, उन जनता के मुद्दों को छोड़कर ये गोदी मीडिया सिर्फ इंडिया पाकिस्तान कहती थी। अब यहाँ तक कि इन्होंने सेना से भी 10 कदम आगे बढ़कर सेना से भी पहले इन्होंने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। आप सोच सकते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से बेलगाम हो चुकी है। क्या इस पर कोई लगाम लगाएगा, ये भी जनता में बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।